हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. तो बच्चों, फर्स्ट फ्लाइट का ये सेकंड चैप्टर है और कल हमने डिस्कस करा था कि नेल्सन मंडेला कौन है. तो कौन है बच्चों नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. और कब बने थे ये? आफ्टर मोर देन 300 ईयर्स आफ्टर द रूल ऑफ ब्रिटिश. जब व्हाइट रूल था 300 साल से भी ज्यादा साल के बाद जो है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के. तो 1994 में इलेक्शन हुए थे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, जिसमें 400 सीट में से इन्होंने कितनी वन करी थी? 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स. तो किस तरह से हमने देखा था जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी तो कहाँ पे थी? ये यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर प्रिटोरिया में. और देखा था वहाँ 140 कंट्रीज, मोर देन 140 कंट्रीज के डिग्नेटरीज जो हैं वहाँ पे गैदर्ड हुए थे टू सेलिब्रेट द इनॉग्रेशन या सेरेमनी इवेंट. क्लियर? तो वहाँ पे जो है स्पीच जो है किस तरह से स्वर्ण करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो कल हमने शॉर्ट नोट्स भी बताए थे आपको किस तरह से आप बना सकते हैं. तो यहाँ पे हमने कि उनकी डॉटर जो है जब किस तरह से सुपरमेसी सीट थी, पहले जो है यहाँ पे किसकी सीट थी? ब्रिटिश का राज था और इस सीट को भी ऑक्यूपाई किसने करा था? सुपरमेसी ने. एंड नाउ इट वॉज अ साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. जैसे कल हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट कंट्रीज के जो है वहाँ पे गैदर्ड हुए थे टू सेलिब्रेट द इनॉग्रेशन इवेंट. और कहाँ पे गैदर्ड हुए थे? यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर. और कहाँ पे था ये बच्चों? प्रिटोरिया में. और किस चीज का बना हुआ था? मेड ऑफ सैंडस्टोन. सैंडस्टोन का बना था. आगे क्वेश्चन भी आएगा बच्चों. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है कौन सी गवर्नमेंट बन रही थी? नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और इनके साथ कौन थे नेल्सन मंडेला के? ही वॉज एक्कम्पनीड विद हिज डॉटर जेनानी. तो डॉटर का नाम क्या था बच्चों? जेनानी. तो यहाँ पे जब शपथ ले रहे थे, प्लेज ले रहे थे, तो सबसे पहले किसने ली थी बच्चों? मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट. कौन थे वो? सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. और उसके बाद किसने शपथ ली थी? थैबो बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड कौन थे बच्चों? सबसे पहले किसने ली थी? मिस्टर डी क्लर्क. इसके बाद किसने ली थी बच्चों? थैबो. एम इसमें साइलेंट रहेगा बच्चों. बेकी. और इसके बाद किसका नंबर आया था? नेल्सन मंडेला. क्लियर? एम डी क्लर्क कौन थे बच्चों? सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. थैबो में बेकी क्या थे? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. क्लियर? अब कौन बने प्रेसिडेंट? कौन थे? नेल्सन मंडेला. क्लियर? तो किस तरह से हमने देखा यहाँ पे वन बाय वन सबने जो है यहाँ पे प्लेस ली, स्वर्ण करा. तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्ण इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. देन थैबो बेकी, एम साइलेंट रहेगा, सॉरी. थैबो बेकी वॉज स्वर्ण इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. इसके बाद किसका टर्न आया? अब यहाँ पे जो, क्योंकि ये आपको पता चल गया है कि ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी. किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला की. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं इट वॉज हिज टर्न ही प्लस टू ओबे. अब उन्होंने क्या शपथ ली कि मैं जो है उसकी ओबे करूंगा एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो है बनाए रखूंगा, उसकी रिस्पेक्ट करूंगा. एंड टू डिवोट माई सेल्फ. और अपने को जो है डिवोट किसके लिए करूंगा? टू माई कंट्री एंड फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री. तो मैं पूरा अपनी जो है किस तरह से सर्विसेज जो है प्रोवाइड करूंगा अपनी कंट्री को और अपने देश के लोगों को. टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जितने लोग जो हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, असेंबल्ड हुए हैं, गैदर्ड हुए हैं और जो पूरा वर्ल्ड देख रहा है, उनको मैं क्या कहना चाहता हूँ? लेट्स सी.
तो ये आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे बच्चों, मिस्टर डी क्लर्क। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे, थैबो बेकी। और प्रेसिडेंट कौन, नेल्सन मंडेला। अब स्पीच कौन दे रहे हैं, नेल्सन मंडेला। तो देखते हैं कि क्या एड्रेस करते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस, अब एड्रेस कर रहे हैं पूरे जितने लोग जो हैं वहां पे असेंबल्ड हुए हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, कि जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कन्फर ग्लोरी। कन्फर का मतलब क्या होता है बच्चों, हेयर। यहाँ पे कन्फर किसके लिए बोला है, हेयर। ग्लोरी, जो हमें आज इतने सालों के बाद जो आज हमें फ्रीडम मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। और आज जो है न्यू बॉर्न लिबर्टी में जो हमें फ्रीडम मिली है और अभी जो है नई नई मिली है, और फर्स्ट टाइम जो है वो किस तरह से साउंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि होप टू न्यू बॉर्न liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long। क्योंकि सबको पता है कि कितने 300 साल से भी ज्यादा समय तक किसने राज करा था, उन्होंने रूल करा था, दैट इज व्हाइट रूल ने करा था। किस तरह से उनको स्लेव बना के ट्रीट किया गया था। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग must be born a society of which all humanity will be proud। और अब जो है इतने समय से जो एक्सपीरियंस करा था उन्होंने, आज जो है उसका अंत हो गया है। मस्ट बी बॉर्न, आज हम जो है एक नई सोसाइटी को बॉर्न करेंगे, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी, जितनी हमारी जो है इंसानियत है या मानवता है, विल बी प्राउड, उस पे जो है वो क्या करेंगे, प्राउड करेंगे। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो। अब हमें क्या करा था, हमें जो है किसी भी जो डिफरेंट कंट्रीज थी, अदर कंट्रीज थी साउथ अफ्रीका के, तो वो हमसे कांटेक्ट नहीं करती थी, हमें जो है दूर रखा जाता था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। पहले क्या होता था बच्चों कि ब्रिटिश रूल था, अब वहां पे इतना स्लेव बना के रखा था कि लोग जो है वहां पे ट्रेड नहीं करते थे, व्यापार नहीं करते थे, उनसे कांटेक्ट नहीं करके रखते थे। बट आज वो कह रहे हैं हमें प्रिविलेज मिला है कि अपनी सॉइल में, अफ्रीका की सॉइल में इतने लोगों को जो है पूरे वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज, मोर देन 140, जैसे हमने इससे पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि मोर देन 140 कंट्रीज के लोग जो है डेलीगेट्स और डिग्नेटरीज जो है यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं ऑफ द वर्ल्ड। वी थैंक ऑल ऑफ अस। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं अपनी स्पीच में बोल रहे हैं, किसकी स्पीच है बच्चों, नेल्सन मंडेला की है। अपने ऑटोबायोग्राफी के थ्रू जो है मैं बता रहे हैं कि वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जितने भी हमारे इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जितने भी गेस्ट हमें आए हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो फर्स्ट टाइम जो है इतिहास में जो है 300 साल से ज्यादा जो है ब्रिटिश रूल करा था उन्होंने, तो फर्स्ट टाइम आज हमें जो है सबको जो है बुलाने का मौका मिला है अपनी सॉइल में, अपने साउथ अफ्रीका, अपनी कंट्री में, क्योंकि अपनी ही कंट्री में उन्हें स्लेव बनाया गया था। डिस्क्रिमिनेशन के नाम से, कितना भेदभाव था, रंग भेद था, जेंडर के नाम से जो है उन्हें जो है किस तरह से ट्रीट किया जाता था, ये सब ने पढ़ा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जितने भी लोग आए हैं, जितने भी बाहर से जो है डिफरेंट कंट्री से इंटरनेशनल गेस्ट हैं, उनको मैं थैंक बोलता है टू टेक पोजीशन विद द पीपल, कि आज उन्हें मौका मिला है। क्योंकि इससे पहले क्या था, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, उनसे कोई व्यापार नहीं करते थे, उनसे कोई कि कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश ने इतना ज्यादा उनको स्लेव बनाया था कि कोई उनसे बात नहीं करते थे। तो फर्स्ट टाइम जो है ऑफ आवर कंट्री और व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ। अब यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे, अब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने अपनी स्पीच में, अकॉर्डिंग टू हिम इट इज द विक्ट्री ऑफ ए कॉमन, इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। ये हम सब के लिए जो है एक कॉमन विक्ट्री है। किसकी विक्ट्री है, जीत किसकी, विक्ट्री में जीत किसकी है, जस्टिस की है, न्याय की है, पीस की है, और ह्यूमन डिग्निटी की है, हमारे जो है रिस्पेक्ट की है, सेल्फ रिस्पेक्ट की है, ह्यूमन मानवता की जो है रिस्पेक्ट की है, आदर की है। तो ये किसकी है, उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला बच्चों, इट इज द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, शांति की है, न्याय की है, और ह्यूमन डिग्निटी की है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, और यहाँ पे फिर फर्दर ही सेड, क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला,
at last achieved our political emancipation. अब emancipation का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रीडम. We have at last कि हमने at last हमने क्या जीत कर लिया, अचीव क्या कर लिया, अपना पॉलिटिकल फ्रीडम. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम प्लेज लेते हैं कि हमारे जितने भी जो पीपल है, अपनी कंट्री के सिटीजन्स हैं, जितने आज हम जो है प्लेज लेते हैं कि ये जो है दोबारा कंटिन्यू नहीं होगा. बॉन्डेज ऑफ किसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, आज हम शपथ लेते हैं. कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी. डेप्रीवेशन होता है उत्पीड़न. सफरिंग मीन्स जो पेन है, जो इन्होंने जो है स्लेव बना के हमें परेशान किया था. जेंडर मीन्स लिंग भेद जो था. एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन कि और जो डिफरेंट जो है एक्सप्लॉयटेशन है या भेदभाव है, इनको जो है फर्दर हम कंटिन्यू नहीं होने देंगे. ये आज हम क्या करते हैं, शपथ लेते हैं. वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट कि इन सबको क्या करेंगे, फ्रीडम दिलाएंगे. किन किन चीजों से फ्रीडम दिलाएंगे? पॉवर्टी से, गरीबी से, उत्पीड़न से, जो उन्हें स्लेव बना के परेशान किया जाता है. सफरिंग, जो उन्हें किसी भी बात के लिए जो है सफरिंग देते हैं, परेशान करते हैं. या लिंग भेद जो है, जिस तरह से महिलाओं को या उनको परेशान किया जाता है, दैट इज योर जेंडर. एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, भेदभाव होते हैं, उनसे जो है इनको हम प्लेज करते हैं कि इसके बाद जो है ये दोबारा जो है रिपीट नहीं होगा. नेवर 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 अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. तो इस तरह जो एक्सप्लॉइट किया है हमें, ठीक है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सप्लॉइट किया है. क्लियर? तो जो हमें एक्सप्लॉइट किया है, ये कभी भी जो है इस ब्यूटीफुल जो है अपनी लैंड के लिए बोल रहे हैं. ब्यूटीफुल लैंड किसके लिए बोल रहे हैं? साउथ अफ्रीका की. विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन बाय वन बाय अनदर कि एक दूसरे से जो परेशान किया जाता है, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे जेंडर हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो, तो उससे हम आज प्लेज लेते हैं कि दोबारा अफ्रीका की धरती पे जो है ये रिपीट नहीं होगा. क्लियर? द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस कि सन जो है कभी भी जो है सेट नहीं होगा. क्यों बोला है उन्होंने ये बोला है जो हमारी ग्लोरियस है, जो आज हमने अचीव करा है, फ्रीडम करी है फ्रॉम द ब्रिटिश, वो कभी खत्म नहीं होगा. क्लियर? लेट फ्रीडम राइन गॉड ब्लेस अफ्रीका. और इसी के साथ जो है वो कहते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका. एंड करते हैं अपनी स्पीच के, और क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस अफ्रीका. तो दिस इज क्या पढ़ा हमने बच्चों? दिस इज द स्पीच. किसकी स्पीच थी? नेल्सन मंडेला की. इनॉग्रेशन हो रहा था. कहाँ हो रहा था बच्चों? यूनियन बिल्डिंग. और यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में कहाँ हो रहा था? प्रिटोरिया में. तो एम्फी थिएटर क्या होता है बच्चों? एक हॉल होता है जिसमें जो है रूफ नहीं होती, ओपन होता है, उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर. और एम्फी थिएटर का आता है यूनियन बिल्डिंग में. किस चीज का बना था? सैंडस्टोन, एक पत्थर होता है, उसका बना था. और कहाँ था ये? प्रिटोरिया में. और डिफरेंट कंट्रीज, मोर देन 140 देश के जो है लोग आए थे वहां पे, गैदर्ड थे, असेंबल्ड थे. और वहां पे उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला? ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कि इट इज द, नेल्सन मंडेला ने क्या बोला? इट इज द कॉमन विक्ट्री. कॉमन विक्ट्री किसकी है? पीस की है, या आपके जो है ह्यूमन डिग्निटी की है, या जस्टिस की है, न्याय की है. क्योंकि इससे पहले जो है बहुत सफरिंग करी थी उन्होंने, कि भेदभाव, रेशियल जो है किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन था, वहां पे भेदभाव था जाति को लेके. तो आज उन्होंने स्पीच दी, पूरे वर्ल्ड के सामने दी. उन्होंने कहा जो भी देख रहे हैं, तो इट इज अ कॉमन विक्ट्री. ये सब हम सबकी विक्ट्री है, ये हमारी विक्ट्री नहीं है. इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर पीस, जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी. और बाद में उन्होंने क्या बोला कि आज हम प्लेज करते हैं कि हम अपने देश को में जो है ये दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे. ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के लिए, या डेप्रिवेशन, उत्पीड़न जो कराया गया है, ये सफरिंग, पेन दिए हैं, या जेंडर, लिंग भेद हुए हैं, या अदर डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, भेदभाव जो करते थे अंग्रेज उनके साथ करते थे, उनको जो है हम कंटिन्यू नहीं होने देंगे. तो ये उन्होंने, और नेवर नेवर अगेन शैल इट बी कि कभी भी जो है, कभी नेवर नेवर मीन्स कभी भी इसको रिपीट होने नहीं देंगे अपनी धरती पे, साउथ अफ्रीका में. क्लियर?
तो बच्चों ये हमने एक फर्स्ट पार्ट करा था, उससे रिलेटेड उस पे बेस्ड क्वेश्चंस है. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? तो सारे बच्चों को पता होगा कि सेरेमनी कहाँ पे हुई थी. क्लियर. नेक्स्ट पार्ट है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? इंडिया में दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपको पता है कि इंडिया में ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स है जो सैंडस्टोन पत्थर की बनी है. क्लियर. सैंडस्टोन एक क्या है, पत्थर है. तो उसकी कौन कौन सी बिल्डिंग बनी है इंडिया में, पब्लिक बिल्डिंग. तो आप लोग बता सकते हैं कौन कौन सी, किसी को पता है बच्चों? तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है, सेरेमनी कहाँ पे हुई थी बच्चों, ये आपको पता है यूनियन बिल्डिंग थी. और कहाँ पे थी, विक्टोरिया में. क्लियर. द सेरेमनीज टुक प्लेस. अब बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है. यहाँ पे डेड है तो हम पास्ट टेंस यहाँ पे यूज करेंगे. तो टेक का क्या हो जाएगा, टुक. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग, एम्फी थिएटर भी लिख सकते हैं आप, ऑफ प्रिटोरिया, विच वर अटेंडेड बाय डिग्नेटरीज, बहुत जो है बड़े बड़े लोग, एंड लीडर्स ऑफ मैनी नेशंस. आप लिख सकते हो मोर देन 140 कंट्रीज के डिग्नेटरीज एंड लीडर्स ऑफ आए थे यहाँ पे इन इंडिया. राष्ट्रपति भवन. अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है. तो ये फर्स्ट पार्ट एंड हो गया बच्चों. सेकंड पार्ट क्या है, इंडिया में कौन कौन सी बिल्डिंग्स है, पब्लिक बिल्डिंग जो सैंडस्टोन की बनी है. तो राष्ट्रपति भवन है बच्चों, रेड फोर्ट है. तो यहाँ पे नाम लिखा है जो रेड सैंडस्टोन. तो सैंडस्टोन कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है, लाल रंग का. तो कौन कौन से हैं इंडिया में, राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट. क्लियर. सेरेमनी कहाँ हुई थी, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में. कहाँ पे, प्रिटोरिया में. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कैन यू से हाउ 10th में. तो बच्चों यहाँ पे 10th में ऑटम डे क्यों बोला है, क्योंकि 10th में क्या है, समर है. ऑटम डे मीन्स ब्यूटीफुल डे. यहाँ पे ऑटम नहीं है, सीजन के लिए नहीं दिया गया है. यहाँ पे क्या किस लिए यूज हुआ है, ब्यूटीफुल डे. एक रिमार्केबल डे था उस दिन. क्यों था, क्योंकि 300 साल से ज्यादा समय के बाद उन्हें जो है आज फ्रीडम मिली थी. तो यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल डे. तो कैन यू से हाउ 10th मे इज एन ऑटम डे. तो किस तरह से 10th डे जो है एक ऑटम डे बन गया था, रिमार्केबल डे बन गया था, या ब्यूटीफुल डे बन गया था. क्यों बन गया था, एज साउथ अफ्रीका इज इन साउदर्न हेमिस्फीयर. अगर आपने मैप देखा होगा वर्ल्ड मैप का, तो साउथ अफ्रीका कहाँ फॉल होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है. हम राइट. तो साउदर्न हेमिस्फीयर मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन, दस 10th मे इज एन ऑटम डे. तो इसलिए मे भी जो है 10th में जो है, क्योंकि यहाँ पे मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन, क्योंकि हम तो जो है नॉर्थ में रहते हैं. तो साउथर्न हेमिस्फीयर को इसलिए बोला गया है कि ऑटम डे या ब्यूटीफुल डे था. क्योंकि अगर दूसरे सेंस में देखें तो ब्यूटीफुल डे इसलिए था क्योंकि उनको इतने साल के बाद फ्रीडम मिली थी. क्लियर. नेक्स्ट है अ फ्यू मोमेंट्स लेटर. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर माने कुछ मिनट बाद या कुछ क्षणों के बाद. We all lifted our eyes in awe as a spectacular क्या होता है बच्चों, एरे ऑफ साउथ, जो हम देख रहे हैं ऊपर ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्यूब. अगर हम देखेंगे कि हम अपना इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे ऊपर भी जो है हेलीकॉप्टर्स किस तरह से एक रिमार्केबल, कभी हमारे जो है फ्लैग की फिगर बनाते हैं. तो इस तरह से जब हमने ऊपर देखा स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्यूब कैरीज रोड. और आवाजें आती है जब हम कहीं पे, जैसे 15 अगस्त में भी आप देखेंगे कि हम लोग जो है किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो ऊपर दिखते हैं तो किस तरह से एक ट्रायल सा दिखाई देता है. तो सेम जो है वो कह रहे हैं कि जैसे हमने ऊपर जो है देखा तो क्या था, साउथ अफ्रीका के जितने जेट्स थे, साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थ्रू कैरीज रोड, और आवाज आ रही थी इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग. और यूनियन बिल्डिंग क्यों, क्योंकि वहीं पे जो है हम इनॉग्रेशन मूवमेंट को, इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट. अब यहाँ पे कह रहे हैं ये नहीं था कि हम अपना शो करें या डिस्प्ले कर रहे हैं. प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स. प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टनेस, एंड मिलिट्री फोर्स, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, ध्यान से देखें यहाँ पे कि हमने जैसे ही ऊपर देखा तो वहां पे साउथ अफ्रीकन के जितने जहाज से, हेलीकॉप्टर से और थ्रू
कैरीज रोड और जो है एक फॉर्मेशन बना रहे थे किसके ऊपर, ओवर यूनियन बिल्डिंग। तो वो कह रही ये जरूरी नहीं है कि इट वाज नॉट अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, बट यहाँ पे क्या था, ये इट इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन। ये नहीं है कि हम शो कर रहे थे कि भाई हमारी इतनी है, बट इट इज द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी, जो उनकी किसके प्रति थी, वो भी चाहते थे कि हमारा कंट्री जो है एक दिन डेमोक्रेटिक बने। तो it was the loyalty to of militaries, loyalty to democracy, to a new government, नई जो हमारी नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी है उसके प्रति जो है लॉयल्टी थी, that had been freely and fairly elected, जो किसी दबाव से नहीं बनी थी, फ्रीली बनी थी और फेयरली बनी थी। कोई इसमें ये नहीं था कि ब्रिटिश ने फोर्स करा या हमने लड़ाई झगड़ा करके करा, एक फेयरली इलेक्टेड कंट्री थी। क्योंकि क्या गवर्नमेंट बनी थी, क्योंकि क्या हुआ था बच्चों, 1994 में सबसे पहले क्या हुआ था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे। हमारे देश में भी होता है ना बच्चों डेमोक्रेटिक, हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो वहां पे जनता ने उन्हें वोट दिए थे और 400 सीट थी, टोटल सीट्स कितनी थी बच्चों, 400, और इसमें से कितनी जीती थी उन्होंने, 252। अगर 200 से कम होती तो इनकी गवर्नमेंट नहीं बनती, बट इट वाज मोर देन 252। तो वहां की, तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, फेयर, फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। अब किसी का दबाव नहीं था, किसी का प्रेशर नहीं था, क्योंकि हमारी अपनी गवर्नमेंट बन गई थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट। अब जितने भी बड़े बड़े जो हैं आर्मी ऑफिसर्स थे, डिफेंस फोर्स के थे या पुलिस वाले थे, देयर चेस्ट, अगर आपने देखा होगा कि जितने भी 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी हो, तो सब अपने पूरे जितने भी उनको मेडल्स मिलते हैं, तो देयर चेस्ट बी डेक्ड मीन्स डेकोरेटेड थे, टू ऑर्नेट मीन्स डेकोरेटेड थे, पूरा उनके चेस्ट में क्या लगे हुए थे, मेडल्स लगे थे, विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर। और सारे के सारे जो हैं, अगर आप देखेंगे तो जब ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे उससे पहले ये लोग क्या करते थे, इनको अरेस्ट करते थे। बट आज क्या है बच्चों, बिल्कुल अपोजिट हो रहे हैं। सारे जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं या साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के लोग हैं, जिनके मेडल्स जो हैं उनके चेस्ट में डेकोरेट हो रखे हैं, ऑर्नेट हो रखे हैं, आज सारे के सारे क्या कर रहे थे, उनको सैल्यूट कर रहे थे, सैल्यूट मी, सैल्यूट हिम एंड प्लेस देयर लॉयलिटी। और आज वो गवर्नमेंट की तरफ अपनी जो है लॉयलिटी को शो कर रहे थे। I was not unmindful of the fact, अब वो कह रहे हैं कि मैं इतना unmindful नहीं था, of the fact that not so many years before, जैसे अभी मैंने जैसा ही told you कि अगर मैं जो है अपने दिमाग में ये सोचूं कि बहुत साल पहले यही लोग, they would not have saluted but arrested me, जो लोग आज उनको सैल्यूट कर रहे हैं यही लोग कुछ सालों पहले क्या करते थे, इनको अरेस्ट करते थे, but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, gold of the new South Africa flag. अब यहाँ पे कह रहे फाइनली क्या हुआ, शेवरॉन क्या होता है, एक वी शेप का जो है ऑफ इम्पाला जेट्स, जो उनके जेट्स थे, किस तरह से उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया वहां पे, और वहां पे क्या थे, डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पे जेट्स थे और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के क्या भी कर रहे थे, वो स्मोक ट्रेल करते, स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक। और कौन कौन से कलर थे, जितना उनका जो फ्लैग था साउथ अफ्रीका का, जितने कलर्स थे उसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। तो जितने भी उनके फ्लैग में कलर्स थे, न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, तो जितने भी उनके कलर थे, जैसे यहाँ पे बताया ब्लैक था, रेड था, ठीक है, तो ये फ्लैग का कलर दिया है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये सारे कलर्स का क्या बना रहे थे, वो एक वी शेप का शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, जितने उनके जेट्स थे सारे स्मोक फेंक के जो है एक वी शेप का जो है कलर, डिफरेंट कलर से इस तरह की आकृति उनकी बन रही थी। राइट, कैसे बन रही थी, इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक फेंक रहे थे वो डिफरेंट कलर्स के। और कौन कौन से कलर्स थे, जितने उनके साउथ अफ्रीका के फ्लैग में कलर्स थे, ब्लैक था, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, सारे कलर्स का एक उन्होंने शेप बनाया था, स्ट्रक्चर। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी
अब क्यों सिंबलाइज मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स। अब आज क्या हो रहा था, आज क्यों सिंबलाइज, एंड दो तरह के जो है क्या हो रहे थे वहां पे, टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग। अब वाइट्स क्या गा रहे थे, अब फर्स्ट टाइम जो है वहां पे दो एंथम्स गाए जा रहे थे। तो बच्चों ये एक आगे क्वेश्चन आएगा कि टू नेशनल एंथम्स कौन कौन से थे, एंड द विजन ऑफ वाइट्स, और वो क्या देख रहे थे कि व्हाइट लोग क्या गा रहे हैं, सिंगिंग निकोसी साइकिल इन अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस डाउन। तो आपको कुछ पता चल रहा है बच्चों इससे, जो व्हाइट पीपल थे वो क्या गा रहे थे, निकोसी सिकलेल। इससे क्या पता चल रहा है कौन सी भाषा का है ये, इंग्लिश में गा रहे थे, ब्रिटिश का था या किसका था, ये अफ्रीकन लैंग्वेज है। तो जो व्हाइट से आज फर्स्ट टाइम उनको दिखाई दे रहा था कि टू नेशनल एंथम्स हैं, और जो व्हाइट हैं वो अफ्रीका का जो है निकोसी सिगलेल गा रहे थे, और जो ब्लैक से वो डाइस हम ब्रिटिश का गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो ओल्ड एंथम था उसको वो सिंग कर रहे थे। तो ये फर्स्ट टाइम जो है अफ्रीका में दिखाई दे रहा था कि किस तरह से सारे लोग जो है मिलकर एंथम को सिंग कर रहे थे। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ ए बेटर लाइफ फॉर ऑल, यहाँ पे किस तरह से नेल्सन मंडेला बच्चों के साथ जो है एंजॉय कर रहे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अगर हम कुछ जो है लास्ट के कुछ डिकेड के सालों की बात करते हैं, एंड माई ओन एट्थ डिकेड का मतलब क्या होगा बच्चों, एक डिकेड कितने ईयर्स का होता है, 10 ईयर्स का, तो कितना हो गया 80 ईयर्स। तो वो कह रहे हैं 20th सेंचुरी एंड माई ओन मीन्स नेल्सन मंडेला कह रहे हैं अगर मैं अपने 80 सालों में एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, कि अब जो सिस्टम था पार्थीट का जो सिस्टम था अब क्या हुआ है, पूरा ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड freedoms of the people regardless of the color of their skin। अब जो है, जो पहले पार्थीट था, भेदभाव चल रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, भेदभाव चल रहा था, वो जो है अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। रिकॉग्नाइज द राइट्स, अब सबको अपने राइट्स से अपने फ्रीडम था, लोगों को बोलने का जो है अधिकार मिल गया था, ये सारे जो है कब हो गए। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने 80 साल में जो है एज अ मैन कि किस तरह से मैंने बदलते हुए देखा है अपने देश को। That day had become about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। अगर हमें आजादी मिली है, फ्रीडम मिला है, तो बच्चों कई लोग जो हैं हमारे सोल्जर्स ने सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री, टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री, टू प्रोटेक्ट देयर पीपल। सिमिलरली अफ्रीका में भी जो है कई जो है अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस हैं जिनको हम जानते नहीं है, या जिन्होंने अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने सेक्रीफाइसेस करे हैं, ऑफ थाउजेंड ऑफ माय पीपल, पीपल हु सफरिंग, जिनकी जो है सफरिंग एंड करेज, हिम्मत कैन नेवर बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो बच्चों, अगर हमारे यहाँ पे देश में अगर लड़ाई होती है तो क्या हम अपने सोल्जर्स की जो सेक्रीफाइस किया, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, क्या आप उसको रिपीट कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते, नेवर, कभी हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने, थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, जो उन्होंने अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है या फ्रीडम दिलाने के लिए दी है, उसको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन मैनी अदर डेज, जैसे मैं पहले जो जिस तरह से मेरी थिंकिंग थी या मैं सोचता था, that I was simply the sum of those African patriots who had gone before me। जो मेरे साथ जो चलते थे, और आज कह रहे हैं जैसे मैं पहले सोचता था, आज भी मैं उसी तरह से जो है सोच रहा हूँ। I was simply the sum of ऑल द, उन्हीं का जो है ये सम अप है, क्योंकि कई उन्हें सेक्रीफाइस किए हैं, कई जो है पेट्रियोट्स गॉन बिफोर मी, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। और वो जो है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, एंड नाउ बिगिन विद मी, अब मेरे से जो है ये शुरू हुआ है। आई वॉज पेन्ड, और मुझे दुख है, दर्द है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उनको जिन्होंने सेक्रीफाइस करी अपनी लाइफ को टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री और फ्रीडम दिलाने में जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है, करेज दिखाया है, आज मैं क्या हूँ, आई वॉज पेन, मैं दुखी हूँ। क्यों हूँ दुखी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। क्यों नहीं थैंक कर सकते हैं, क्योंकि
जो है उनके दे आर नॉट प्रेजेंट, दैट दे वर नॉट एबल टू सी, क्योंकि आज वो जिंदा नहीं है और वो देख नहीं सकते कि किस तरह से उनका देश जो है आजाद हुआ है और जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस करी हैं दैट हैड ब्रॉट, that they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो आज जो है किस तरह से उनकी सेक्रीफाइसेस जो दी थी, उन्होंने अपने करेज दिया था, सफरिंग्स के किस लिए दी थी, कि अपने देश को जो है फ्रीडम दिलाने के लिए दी थी, उसको हम ना काउंट कर सकते हैं ना रिपीट कर सकते हैं। और आज यहाँ नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि he was not able to thank them and they were not able to, क्योंकि आज वो जिंदा नहीं है, अगर वो देख सकती है कि किस तरह से उनके जो है सेक्रीफाइसेस आज सक्सेस हुए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड मीन्स रेशियल जो है डिस्क्रिमिनेशन था, created a deep and lasting wound in our country. बच्चों कोई भी ऐसी लड़ाई होती है, चाहे कारगिल की जैसे हमारे देश में भी लड़ाई, तो वो क्या हम उनके घाव को भूल जाते हैं? नहीं भूल सकते। तो सेम जो है द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड क्रिएटेड अ डीप वुंड, तो गहरे जख्म जो थे, लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। तो अपने देश के और देश के लोगों में जो घाव थे एपार्थीड के, डिस्क्रिमिनेशन के, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कई सालों तक जो है वो स्लेव बने रहे थे और किस तरह से रंग भेद के जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उनको स्लेव बनाया गया था, और वो घाव जो है स्टिल जो है अभी भी उनमें है। इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी क्या होता है बच्चों? क्रूरता से जो उनके साथ ट्रीट किया गया था, had another unintended effect, that was that it produced the Oliver, अब यहाँ पे कई लोगों के नाम है, आप पिक्चर देख सकते हैं, ओलिवर टैम्बोस है, द वॉल्टर सिसुलस है, द चीफ लिथलिस है, द यूसुफ डेडोज है, द ब्रम फिशर्स हैं, द रॉबर्ट, यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, अपने बुक में भी देखेंगे आप, इनके पिक्चर्स दिए हैं, ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, और इनके अंदर क्या था? बहुत ज्यादा जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, विजडम था, एंड जेनरसिटी, दैट लाइक may never be known again. इनको जो है हम कभी भी जो है भूल नहीं सकते। तो बच्चों इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज जितना पढ़ा था, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि ये विक्ट्री क्या है? इट इज अ विक्ट्री ऑफ कॉमन, इट इज अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये बच्चों लाइनें याद रखना आप लोग, जो भी अंडरलाइन किया गया है, कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे और लेटर हम वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।